भारत भर में लगातार सोने की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। सोना लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है, जहां एक बार फिर से सोने के दाम ने ऑल टाइम हाई बना लिया है। पहली बार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 94,000 के आंकड़े को पार कर गया है। सोने की कीमत में उछाल देख निवेशकों और बाजार में हलचल मच गई है और आम मध्यम वर्ग के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्वालियर ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 93,102 रुपए के मुकाबले बढ़कर 94,579 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी उछाल देखा गया है। बता दें कि ये सब भाव अमेरिका से होता है और ये बड़ी वजह है कि अभी सोना और महंगा हो सकता है और अक्षय तृतीया तक सोने में अच्छी खासी महंगाई देखी जा सकती है। वहीं सराफा बाजार में सोने का व्यापार करने वाले व्यापारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सेम क्वेश्चन है सर जी, किस तरह से गोल्ड की रेट बढ़ रहे हैं और अक्षय तृतीया पर कितने बढ़ सकते हैं? सर अक्षय तृतीया पे जो रेट होना चाहिए वो लगभग 1 लाख रुपए का होना चाहिए। जिस तरीके से अपने पूरे वर्ल्ड में गतिविधियां चल रही हैं, यूएस की तरफ से टैरिफ पहले बढ़ाए गए, फिर उसके बाद उन पर रोक लगा दी गई, उससे गोल्ड के रेट में काफ़ी अंतर आ गया और काफ़ी असर आ गया। तो अक्षय तृतीया क्योंकि अपने एक त्यौहार माना जाता है, उस दिन गोल्ड को खरीदना शुभ माना जाता है, तो लोग खरीदेंगे, ज़रूर लेंगे, बट उस समय मुझे लगता है गोल्ड का रेट लगभग 1 लाख रुपए हो जाएगा। एक समय ऐसा लग रहा था जिस तरह से डाउन गए थे तो अब काफी और नीचे जाने वाला, लेकिन अचानक 1 लाख के आसपास है। ये तो क्या है, अपने यहाँ एक एक विधि का विधान है और एक लोगों की सोच है कि जैसे ही अपना गोल्ड गिरने लगता है तो लोगों को लगता है 50,000 रह जाएगा, जैसे ही बढ़ता है तो लोगों को लगता है 2 लाख हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। गोल्ड में कभी भी इस टाइप की गिरावट नहीं आती, आज तक तो कभी नहीं देखी। बता दीजिए भाई साहब, जैसे लगातार सोना बढ़ रहा है, क्या वजह है और आगे कितना बढ़ने की संभावना है? देखो, सोना तो बढ़ेगा। अमेरिका रेट उसकी वो निकालता है, अपने यहाँ कोई रेट आती नहीं, और बिक्री भी सोने की कम होती जा रही है। तो रेट बढ़ेगी तो बिक्री तो कम होगी। तो आदमी 5 तोले की जगह 10 तोले ले जाता था, 5 भी नहीं आ रहा। तो महंगाई तो बहुत है, प्रभाव पड़ा है इससे? बहुत प्रभाव पड़ रहा है दुकानदारी पे। भाई आदमी 10 तोले लेने आता, 2 तोले ले जाएगा। अच्छे प्रतिशत कितना मान के चलो, कितना और जा सकता है या कम? क्या 1 लाख पार। वहीं आमजन की बात करें तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के घरों में शादियां हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियों में अपने बच्चों को सोने के जेवरात लेने के सपने सजाए थे, वहीं वो अब टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में गोपाल ठाकुर की यहाँ उनके इकलौते बेटे गौरव की शादी है, जहां उन्होंने बताया कि उनका एक ही बेटा है जिसकी शादी में बहू के लिए बहुत सारे जेवरात के अरमान उन्होंने सजोए हुए थे, लेकिन सोना महंगा होने की वजह से अब वो कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं। सुनिए उन्होंने यहाँ क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? राम गोपाल ठाकुर। बच्चे की शादी है, कितनी उम्मीद थी जो सोना खरीदेंगे बच्चे की शादी में? इस बार की सोना 1 लाख पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे सोने के बारे में? अरे तो गरीब परिस्थितियों में अब सोना इतना महंगा कौन खरीदेगा? ये है ना, महंगाई बहुत ज्यादा है। जब बच्चे की शादी की उम्मीद होती थी, बच्चा जुड़ा था, उम्मीद आज कहीं ना कहीं टूट गई है। अरे उम्मीद होती है तो कम से कम गुंजाइश के साथ प्यार आदमी करता है, लेकिन वो गुंजाइश खत्म हो चुकी है। महंगाई इतनी है कि और भी काम की वजह से सोना खरीदेगा तो शादी कैसे होगी? ये है ना, रोटी खाएगा क्या, सोना थोड़ी खाएगा। उम्मीद थी वो टूट चुकी है। बस उम्मीद है वो टूट चुकी है। उम्मीद थी काफी अच्छे सोने के जेवरात बहू को पहनाएंगे, लेकिन क्या कहेंगे 1 लाख सोना पहुंच गया है। खरीद ही नहीं पा रहा है, इतना वो ही नहीं है, इनकम भी नहीं है इतनी, हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं। अब सब खत्म हो गई, सब उम्मीद थी जो ले ही नहीं पा रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या दाम कम करना चाहिए? सरकार करना चाहिए दाम कम, काम हो जाएंगे तो आदमी कोशिश भी करता है लेने के लिए, अब इतना महंगा नहीं ले सकता। वहीं शोरूमों की खाली पड़ी कुर्सियां ये बता रही हैं कि सोना खरीदने ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सोने का व्यापार करने वाले भी परेशान हुए हैं। वहीं जो इक्का दुक्का लोग शोरूम में खरीदारी के लिए आए हैं, उनका क्या कुछ कहना है सोने के बढ़ते भाव को लेकर, सुनिए। सोने की काफी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हाँ। ऐसे में आप आश्वस्त करने नहीं, मुझे बहुत इमरजेंसी में आना पड़ा क्योंकि मुझे किसी को गोल्ड गिफ्ट करना है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे यहाँ गोल्ड दिया था, पर जब उन्होंने दिया था तब गोल्ड का रेट बहुत कम था, और आज हमें जब उनको देने जाना तो ये समझ लीजिए 4 गुना हो गया रेट। इतना प्रभाव पड़ा है। बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा, मतलब नहीं होना चाहिए, सरकार को इतना महंगा नहीं करना चाहिए, कम से कम
देखो हर चीज तो महंगाई हो रही है एकदम, गोल्ड पे भी इतना महंगा है ना, गरीब तो मारा ही जा रहा है। जो जिनको शौक होता है वो भी अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहे, सब आर्टिफिशियल पहन पहन के अपने शौक पूरे कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पर अब उस दिन हर कोई नहीं देखो कैसे खरीदता गोल्ड, ये है ना, सबकी बस में नहीं है कि इतना गोल्ड खरीद पाए, या थोड़ा सा भी कोशिश हर कोई इंसान करता है कि अक्षय तृतीया पे हम लोग थोड़ा सा गोल्ड खरीद लें, पर सबकी पॉकेट मनी पे डिपेंड रहता है ना। अगर वो गोल्ड खरीदेगा तो महीना भर खाएगा क्या, ये भी है ना। देख क्या लगता था जिस तरह से अब तक खरीदते आए, आज कीमतें काफी ज्यादा देखने को मिली। सोना लेने का मन था, चूंकि बेटे की शादी है, सोचा सोना खरीदेंगे। आज से 10 साल पहले खरीदा था, आज सोना लेने का सिर्फ ख्वाब रह गया, सोना खरीद पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोने के भाव और ऊपर से उसका जो लेबर चार्ज रहता है वो सब बढ़ा हुआ है, तो सोना हाईएस्ट रेट पे इस वक्त मुझे लगता है कि सोना खरीदना मुश्किल। देखिए ग्वालियर से इस पर हमारे संवाददाता मनोज चौबे की ये खास रिपोर्ट। भारत में लगातार सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की कमर टूट गई है और जो लोग शादियां कर रहे थे उनके काफी शादियों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का मुख्य रूप से कहना है कि जो भी दाम तय होते हैं वो अमेरिका तय करता है। ऐसे में भारतीय बाजार जो सराफा बाजार है, सोने के बाजार है, उन पर देखा जाए तो ग्राहकी भी कम हो गई है और ऐसे में व्यापार पर काफी प्रभावित पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, जो आशा और उम्मीद लगाए हुए थे, जो $10 ले रहे थे, वो अब ना के बराबर सोना खरीदकर अपनी इतिश्री कर रहे हैं। ऐसे में काफी सोना और होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।